अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू अमान रेडियोलॉजी गैलरी। व्यूवर्स, सोचिए अगर आपके अंदर कोई ऐसी डिसीज हो जो धीरे धीरे से आपकी बॉडी के हेल्दी सेल्स को ख़त्म कर रही हो। ये डिसीज़ है कैंसर। और कैंसर के खिलाफ मेडिकल साइंस ने दो सबसे पावरफुल हथियार दिए हैं, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी। लेकिन क्या आपको पता है दोनों में फ़र्क क्या है और कौन सी ट्रीटमेंट किस सिचुएशन में यूज़ होती है और इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं? आज हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कैंसर क्या होता है। कैंसर असल में एक ऐसी बीमारी है जहां सेल्स कंट्रोल से बाहर ग्रो करना शुरू कर देते हैं। ये सेल्स ट्यूमर बना देते हैं और बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स तक स्प्रेड हो सकते हैं। ट्रीटमेंट का मेन गोल होता है इन कैंसरस सेल्स को डिस्ट्रॉय करना और पेशेंट की लाइफ को सेव करना। सबसे पहले हम बात करते हैं कीमोथेरेपी, दवाइयों का पावरफुल अटैक। कीमोथेरेपी असल में स्ट्रॉन्ग मेडिसिन, एंटी कैंसर ड्रग्स का इस्तेमाल है। ये ड्रग्स डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में दी जाती है ताकि वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करके कैंसर सेल्स को मार सके। कीमोथेरेपी की 3 मेजर फॉर्म्स होती हैं। सबसे पहले आईवी इंजेक्शन, जो सबसे कॉमन फॉर्म होती है, टैबलेट्स, ओरल कीमो, और तीसरी इंजेक्शंस अंडर स्किन। कीमोथेरेपी कैसे काम करती है? कीमोथेरेपी कीमो ड्रग्स कैंसर सेल्स के डीएनए और ग्रोथ मैकेनिज्म को टारगेट करती है ताकि वो डिवाइड ना कर सके और मर जाए। कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स नॉर्मल फास्ट ग्रोइंग सेल्स को भी अफेक्ट कर रहे होते हैं। इसलिए सबसे पहले हेयर फॉल, नोजिया, वॉमिटिंग, माउथ अल्सर्स, वीकनेस, इम्यूनिटी कम हो जाना, इन्फेक्शन का रिस्क। कीमोथेरेपी कब यूज होती है? अगर कैंसर स्प्रेड हो चुका हो, जैसे मेटास्टेसिस, सर्जरी से पहले ट्यूमर का साइज छोटा करने के लिए, सर्जरी के बाद बचे हुए सेल्स को खत्म करने के लिए। अब हम बात करते हैं रेडियोथेरेपी, बीम ऑफ होप। रेडियोथेरेपी में हाई एनर्जी एक्सरेज और गामा रेस यूज होती हैं। ये रेडिएशन स्पेसिफिक ट्यूमर साइट पर फोकस किया जाता है ताकि सिर्फ कैंसर सेल्स डिस्ट्रॉय हों और हेल्दी सेल्स ज़्यादा डैमेज ना हो। टाइप्स ऑफ रेडियोथेरेपी। सबसे पहली है एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी। एक मशीन से बाहर से बीम्स दी जाती है। दूसरी है इंटरनल रेडियोथेरेपी, जिसे ब्रैकीथेरेपी भी कहते हैं। रेडियो एक्टिव मटीरियल डायरेक्टली ट्यूमर के अंदर या पास प्लेस किया जाता है। रेडियोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स लोकल होते हैं, पूरी बॉडी पर नहीं, जैसे स्किन रेडनेस, इरिटेशन जहां रेडिएशन लगी हो, थकान, लॉस ऑफ एपेटाइट। स्पेसिफिक ऑर्गन रिलेटेड साइड इफेक्ट्स जैसे चेस्ट रेडियोथेरेपी से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और कफ हो सकता है। अब बात करते हैं रेडियोथेरेपी कब यूज होती है। अगर ट्यूमर सिर्फ एक स्पेसिफिक जगह तक लिमिटेड हो, सर्जरी से पहले या बाद, पेन रिलीफ के लिए पैलिएटिव रेडियोथेरेपी। अब हम बात करते हैं कीमोथेरेपी वर्सेस रेडियोथेरेपी कंपैरिजन। कीमोथेरेपी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है, इसलिए सिस्टेमिक ट्रीटमेंट। रेडियोथेरेपी सिर्फ एक स्पेसिफिक जगह को टारगेट करती है, इसलिए लोकल ट्रीटमेंट। कीमो ड्रग्स के जरिए अटैक करती है, रेडियो एनर्जी बीम्स के जरिए अटैक करती है। और अक्सर डॉक्टर्स दोनों को कंबाइन भी करते हैं ताकि ट्रीटमेंट और इफेक्टिव हो जाए। साइड इफेक्ट्स को मैनेज करना। मॉडर्न मेडिसिन में अब ऐसी सपोर्टिव थेरेपीज अवेलेबल है जो कीमो और रेडियोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स को कम करती है, जैसे एंटीनोजिया मेडिसिन, पेन किलर्स, न्यूट्रिशनल सपोर्ट और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग बहुत मददगार साबित होती है। अब हम बात करते हैं फ्यूचर ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट। आजकल टारगेटेड थेरेपीज और इम्यूनोथेरेपी भी डेवलप हो रही हैं। इनका मेन एम होता है सिर्फ कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करना और हेल्दी सेल्स को बचाना। लेकिन कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी अभी भी दुनिया की सबसे कॉमन और इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। अब आते हैं हम व्यूवर्स कंक्लूजन की तरफ। कैंसर एक टफ डिसीज है, लेकिन साइंस ने हमें पावरफुल हथियार दिए हैं, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी। हाँ, साइड इफेक्ट्स मुश्किल होते हैं, लेकिन ये ट्रीटमेंट जिंदगी बचाते हैं। अगर आप या आपकी फैमिली में किसी को ये चैलेंज फेस करना पड़े तो याद रखिए, होप और मेडिकल साइंस दोनों आपके साथ हैं। आप देख रहे थे अमान रेडियोलॉजी गैलरी, जहां हम मिलकर नॉलेज के जरिए अवेयरनेस फैला रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और शुक्रिया।